हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में जैसे हमने पढ़ा था डे वन वीडियो में कि व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, टेबल, कॉलम, रो, रिकॉर्ड, रिलेशनशिप, कैसे डेटाबेस स्टोर होते हैं, जैसे आईडी, नेम, ये हमारे कॉलम थे। हमने बताया था कि व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। कुछ पॉपुलर जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं, माइस्क्वेल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट इज स्क्वेल होता है। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन स्क्वेल। स्क्वेल में हम एक्चुअली डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस स्कीमा में। तो चलिए आज देखते हैं हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन स्क्वेल। तो ये है हमारा स्क्वेल वर्क बेंच। लेफ्ट साइड में जो हमारे हैं स्कीमाज हैं, स्कीमाज में ही हमारे जो डेटाबेस जो होते हैं क्रिएट होते हैं। और नीचे हमारा जो आउटपुट दिखता है कि जिसे एरर बताएगा, वार्निंग बताएंगे, क्रिएटेड बताएगा, ये सब आउटपुट में बताता है। तो हम क्रिएट करेंगे डेटाबेस। मान लीजिए हम एक डेटाबेस क्रिएट करें स्टूडेंट नाम का। तो इसे कैसे क्रिएट करते हैं, हम एक क्वेरी लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट। स्टूडेंट ये क्वेरी है। इसे आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, जो कैपिटल में क्रिएट डेटाबेस लिखा है इसको आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं। क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, क्रिएट डेटाबेस, और हमारा जो डेटाबेस का नाम रहेगा स्टूडेंट। अब इस क्वेरी को चलाने के लिए इसको हम सिलेक्ट करेंगे। किसी भी क्वेरी को चलाने के लिए उसको सिलेक्ट करते हैं, देन उसे यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए आउटपुट में लिखा क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट, जो हमारा है वर्ब इफेक्टिव, मतलब कि ये क्रिएट हो चुका है हमारे स्कीमाज में। तो यहाँ से हम रिफ्रेश करके देखेंगे, ये देखिए हमारे स्टूडेंट नाम के डेटाबेस जो हैं क्रिएट हो चुके हैं, जिसमें टेबल्स, व्यू, स्टोर, प्रोसीड्यूर्स, फंक्शन, ये आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि ये क्या क्या होते हैं। अगर आपको जानना है तो पिछले वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे क्रिएट होता है। ये हमने देख लिया कि कैसे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। इसको क्रिएट करने का दो तरीका होता है। इस डेटाबेस को क्रिएट करने का दो तरीका होता है। एक तरीका ये है, लेकिन दूसरा तरीका किया है कि मान लीजिए आपने पहले से ही एक स्टूडेंट नाम का डेटाबेस क्रिएट किया हो, फिर आप क्रिएट कर रहे हो तो वो एरर देगा। एरर अच्छी बात नहीं है। तो एक बढ़िया सा क्वेरी जो हम एग्जीक्यूट करेंगे, जिससे हमेशा आपको पता चल जाएगा कि ये डेटाबेस आपके स्कीमा में पहले से एग्जिस्ट है कि नहीं है। तो देखिए दो तरीके होते हैं, एक क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट और एक होता है क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड वाला क्वेरी है, इसका मतलब ये है कि एक डेटाबेस क्रिएट करो स्टूडेंट नाम का, स्टूडेंट नाम का स्टूडेंट रहेगा, स्टूडेंट नाम का, इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ये है कि हम एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं स्टूडेंट नाम का, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्रिएट हो जाएगा, अदरवाइज वो एरर थ्रो करेगा। ठीक, तो ये हम क्वेरी चला के एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, लेकिन हमने पहले स्टूडेंट नाम का डेटाबेस क्रिएट कर चुका है तो उसको पहले डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए कौन सी क्वेरी चलाते हैं, ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट, इट ड्रॉप द डेटाबेस फ्रॉम द स्कीमा। स्कीमा में से परमानेंटली उस डेटाबेस को डिलीट कर देगा। मान लीजिए आपके पास कोई स्टूडेंट नाम का डेटाबेस है, उसमें स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन नाम का एक टेबल है, उसमें इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे डेटा हैं।
आप चाहते हैं कि डेटाबेस के साथ साथ सब डिलीट हो जाए परमानेंटली, टेबल, डेटाबेस सब डिलीट हो जाए, तो आप ये क्वेरी चलाएंगे जिससे आपका पूरा डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेरी चलती है। मान लीजिए इसको अब डिलीट करना है, स्टूडेंट नाम का डेटाबेस जो हमारे स्कीमा में है। क्वेरी क्या चलाएंगे हम, ड्रॉप डेटाबेस स्टूडेंट, ये क्वेरी चलाएंगे। आपको पता है कोई भी क्वेरी चलाने के लिए पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा उसको, देन उसे यहाँ से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। देख लीजिए आउटपुट में जो हमारा है कि ड्रॉप डेटाबेस हो गया, और यहाँ पे भी रिफ्रेश करके देख लीजिए कोई भी डेटाबेस स्टूडेंट नाम का नहीं है, वो डिलीट हो गया। एक हमने पहले से ऐड डॉक्टर का डेटाबेस बनाया था। तो यहाँ से ये पता चला कि ड्रॉप डेटाबेस यूज करके, क्वेरी का यूज करके हम किसी भी डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हैं, परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं। बेस्ट वे टू क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस if not exist, if not exist student। इसमें क्या है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करो, क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट नाम का, इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो, एग्जिस्ट नहीं करता है तो एक डेटाबेस क्रिएट कर दो। ये हमने सिलेक्ट किया इसे चलाने के लिए, एग्जीक्यूट कर दिया। यहाँ पे डेटाबेस देखिए क्रिएटेड हो गया। अब यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो दिखाएगा, देखिए स्टूडेंट नाम का हमने डेटाबेस क्रिएट कर दिया। अब हम यही क्वेरी फिर चलाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब इसी क्वेरी को हम फिर चलाएंगे, देखते हैं क्या देता है। हमें वार्निंग दे दिया, वार्निंग दिया, ये दिया कि वार्निंग है क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट डेटाबेस एग्जिस्ट, मतलब कि स्टूडेंट नाम का डेटाबेस पहले से ही एग्जिस्ट है। तो एक क्वेरी जब आप, बेस्ट क्वेरी ये है जब आप इसे चलाएंगे क्वेरी को, तो पहले से कोई डेटाबेस इस नाम का रहेगा तो आपको एक वार्निंग दे देगा, एरर नहीं देगा, वार्निंग देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे स्कीमा में पहले से ये डेटाबेस एग्जिस्ट है स्टूडेंट नाम का। तो इसको डिलीट कर देते हैं। हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, ठीक। तो आइए डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया है। फिर यूज डेटाबेस, आफ्टर क्रिएटिंग द डेटाबेस देन फर्स्टली यूज द डेटाबेस। किसी भी डेटाबेस को क्रिएट कर लिया आपने, कंप्लीटली क्रिएटेड हो चुका है, देन हम यूज करेंगे, उसका यूज करेंगे। इसका मतलब ये है कि पहले पढ़िए, देखिए क्या है, बिकॉज when we use the database then we get access to create the table on this database। इसका मतलब ये है कि डेटाबेस तो क्रिएट हो गया, जब हम इसको यूज करेंगे एक एक्सेस लेंगे कि हम इस डेटाबेस को अब यूज करने जा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ यूज स्टूडेंट या यूज डेटाबेस क्वेरी के नाम से, ठीक। जब हम इसको यूज करेंगे तब जाके हमारे पास एक्सेस आएगा, उस डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कोई ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, ठीक। तो हम अब यूज डेटाबेस का यूज करेंगे। तो क्रिएट स्टूडेंट इफ नॉट एग्जिस्ट स्टूडेंट, क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट स्टूडेंट, ये हमसे क्रिएट हो चुका है, अब उसको हम यूज करेंगे। सो यूज डेटाबेस, हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट, अरे कॉलम। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट, सिलेक्ट, अब एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखिए
हमने एक्सेस ले लिया है। हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल्स, व्यूज, प्रोसीड्यूर्स, फंक्शन ये आ गए हैं। अब इसके अंदर हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर अब हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उस टेबल पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, फिर उस टेबल पे जो आपको करना हो कर सकते हैं। अब एक्सेस मिल गया है तो सिंपल सी बात है, किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करना है। क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट फिर डेटाबेस का नाम, जो डेटाबेस आपको क्रिएट करना है उसका नाम लिख के उसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट करने के बाद उस डेटाबेस को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? यूज डेटाबेस। डेटाबेस का नाम क्या है? स्टूडेंट। तो यूज स्टूडेंट, स्टूडेंट को हम यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट डेटाबेस को। तो यूज स्टूडेंट डेटाबेस को हम यूज किए, मतलब एक्सेस ले लिए। तो इसको, ये दो क्वेरी आपको इम्पॉर्टेंट है शुरुआत में डेटाबेस क्रिएट करते टाइम और यूज उसे करते हैं, ये दोनों क्वेरी इम्पॉर्टेंट है। बिना इसके ना आपके डेटाबेस क्रिएट होंगे ना यूज होंगे। आप इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा, ड्रॉप करिएगा, डिलीट करिएगा, यूज करिएगा और मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप नोट्स पढ़ लीजिएगा कि हाउ टू क्रिएट डेटाबेस इन एसक्यूएल, मायस्क्यूएल वर्कबेंच, यूज कैसे करते हैं, ड्रॉप कैसे करते हैं, डेटाबेस को पूरा डिलीट कैसे करते हैं, ये सब करिएगा। देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। उस डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेंगे, उस टेबल में एंट्री करेंगे, डेटा डालेंगे। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।